हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सारे पैरामीटर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बुक के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली, अ बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय होम। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं, जिसका सही उत्तर है दोस्तों नमिता गोखले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं। हु वॉन 25 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल? तो ये जीता है दोस्तों पंकज आडवाणी ने। इसका सही उत्तर है प्रश्न सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करूं, हमने की है मेंस कैटेगरी की बात, लेकिन अगर हम वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो आमिर सारकोश को हरा के यहाँ पे नारायण टूया बाया शाई खान, इन्होंने मंगोलिया के हैं, इन्होंने ये एशियन चैंपियनशिप वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लॉन्च की। वो कौन से जिले से की जब वो दौरे पे थे? तो वो बिहार राज्य से। ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये 1 फरवरी 2019 से लागू की थी दोस्तों। और इसका एम था कि एक वित्तीय सहायता स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स है, हमारे किसान भाई है, उनको पहुंचाने के लिए। यहाँ पे 6,000 रुपये पर प्रति वर्ष दिया जाता है उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्कीम के माध्यम से। चलिए क्लियर है, बिहार से ये स्कीम लॉन्च की गई थी 19। Where did the second All India State Water Minister Conference takes place? All India State Water Minister Conference कहाँ पे हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए, ये सेकंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, उदयपुर राजस्थान में हुई। इनॉग्रेट किसने किया? तो जल शक्ति मिनिस्टर जो है सी आर पाटिल, इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन हुआ। थीम थी इंडिया एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यार मैं बात करूं, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान कौन से स्टेट ने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया है? उसका सही उत्तर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा 43 स्पीसीज उन्होंने रिकॉर्ड किए। सेकंड जो है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, इन्होंने दिस स्टेट द थर्ड ईयर इन रो वेस्ट बंगाल टॉप द बर्ड स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड ने 446 स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड की है। ठीक है। फाइनेंस लिटरेसी वीक हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फाइनेंस लिटरेसी वीक 2025 का यहाँ पे शुरुआत किया गया था। फ्रॉम 24 टू 28 फरवरी। ठीक है, इसका 10th एडिशन था। ठीक है, थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। आगे मैं बात करूं तो किन्हें मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड मिला है? नाइट कमांडर जी, उनका नाम है दोस्तों भारत सुनील भारती मित्तल। ठीक है, नाम याद रखिए, अवार्ड कैटेगरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं, वो वॉन द इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड 2025 टाइटल्स? ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इंडिया एंड विच कंट्री हैव सेट अप न्यू बॉर्डर हॉटलाइन? किसने सेट किया है? इंडिया और बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, उसके बाद करेंसी है यहाँ की बांग्लादेश टाका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रगति हेल्ड? उसका सही उत्तर है दोस्तों न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कार्बन मार्केट्स की, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में हुई थी 24 से 25 फरवरी के बाद। ऑर्गेनाइज किसने किया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इनॉग्रेशन किया था मनोहर लाल खट्टर जो मिनिस्टर है पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज द एक्सरसाइज सागर कवच बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? एक्सरसाइज हुई किसके द्वारा कंडक्ट की गई? सागर कवच एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड, ये की गई वेस्ट बंगाल के किनार पट्टी पे। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, इनका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1 फरवरी 1977 में इनकी बिगिनिंग हुई। डायरेक्टर जनरल है परामेश शिवामणि। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, हु हैज बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? किन्हें दिया गया है एक्सटेंशन? विनोद के, सॉरी, ये दिया गया है राजीव सिंह रघुवंशी को, राजीव सिंह रघुवंशी। हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द सीईओ ऑफ ईयर अवार्ड? सीईओ ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये है प्राणवीर सिन्हा। ठीक है, नाम याद रखिए, सीईओ ऑफ ईयर अवार्ड प्राणवीर सिन्हा। What record did विराट कोहली अचीव इन द आईसीसी अगेंस्ट, जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध इन्होंने क्या रिकॉर्ड हासिल किया है? तो उनका सही उत्तर है दोस्तों, क्विकेस्ट बैटर, जो ये फास्टेस्ट बैटर बन गए जिन्होंने 14,000 रन ओडीआईज में बनाए हैं। कितने इनिंग खेल के? 287 इनिंग खेल के। ठीक है, कोहली इज नाउ ओनली थर्ड बैटर इन ओडीआई क्रिकेट तो जिन्होंने 14,000 रन बना है। पहले है सचिन तेंदुलकर, दूसरे है श्रीलंका के कुमार संगकारा, एंड अभी भारतीय वो बन गए तीसरे। वर्ल्ड एनजीओ डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड एनजीओ डे हम किस दिन मनाते हैं दोस्तों? वो मनाते हैं यहाँ 27 फरवरी को। ओके, तो द एम्स टू मोटिवेट टू बिकम मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनजीओस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है एनजीओस, उसको एक मोटिवेट की पीपल जुड़े, उससे लोगों की सहायता करे, देश का कल्याण करे। तो ठीक है, ये जो थीम थी इसकी, एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। टू विच स्टेट द इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द गुलदार शिप फॉर कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? ठीक है, टू विच स्टेट, किस स्टेट को इंडियन नेवी ने हैंड ओवर किया है गुलदार शिप फॉर कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? तो उनका सही है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट को इंडियन नेवी ने ये किया है हैंड ओवर। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिटरमाइंड द बेस लाइन ऑफ गल्फ ऑफ टोकिन? तो इसका सही नाम है दोस्तों वियतनाम। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वियतनाम और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 2000 डेमोक्रेट द बॉर्डर ऑफ गल्फ ऑफ टोकेन। ऑन 1 मार्च 2024 चाइना अनाउंस द बेसलाइन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोकेन। तो याद रखिए गल्फ ऑफ टोकेन न्यूज में थी, है और रहेंगी, और वियतनाम से इसके ताल्लुकात है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करूँ तो कौन से देश के साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक जियोलॉजिकल मैप बनाया है मून के साउथ पोल के सरफेस का? तो देखिए हमारे जो चंद्रयान 3 मिशन था वो कहाँ पे लैंड हुआ था? साउथ पोल पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक मैप बना है, जियोलॉजिकल मैप। ठीक है, चलिए मैं बात करूँ आगे दोस्तों, तो विच कंट्री हैड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन? कहाँ पे सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन देखने को मिलते हैं? तो पहला है म्यांमार में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सेकंड है हमारा भारत देश। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शटडाउन हमको देखने के मिलते हैं इंटरनेट मामलों के प्रति। ठीक है, मैं बात करूँ फर्स्ट पे है, देखिए 85 शटडाउन हुए हैं वहाँ पे, और हमारे भारत देश में 84 शटडाउन हुए। शटडाउन इन इंडिया वर रिपोर्टेड अक्रॉस 16 स्टेट, 16 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में मिलके। यहाँ पे मणिपुर में 21 बार शटडाउन हुआ है, हरियाणा में 12 बार। देखिए मणिपुर की हालत जो चलती है वहाँ पे ऑलवेज क्लैशेस चलते हैं। हरियाणा की बात करूँ तो जब भी वहाँ पे किसान मोर्चा होता है या कोई दूसरे चीज होते हैं, जम्मू कश्मीर में 12, तो ये कहीं ना कहीं एक हमें देखने के जो मिलता है अमूमन न्यूज में चलते हैं कि हमने उस स्टेट का इंटरनेट शटडाउन किया कि ऐसी कोई गतिविधियां ना हो जिसके कारण हमारे देश को हानि हो। ठीक है, वेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर टेक प्लेस? तो ये हुई है दोस्तों न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में पीस कीपर कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, जिसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, थीम क्या थी? वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी यहाँ पे सहभाग किया था, देन सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफ इंडियन आर्मी। ये सब यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। अब आगे बात करूँ तो विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम टू इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट? तो उत्तर प्रदेश इज अ होप ऑफ, यहाँ का कौन सा जिला है जहाँ पे बायोपॉलीमर प्लांट बन रहा है उसमें उपस्थित है वो प्लांट? तो उस जिले का नाम है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर है, फर्स्ट बायोपोलर प्लांट। ठीक है, झूमर झूमर बिनांदिनी
इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म इन विच स्टेट? सो इसका सही उत्तर है आसाम। आसाम में ये ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है। ओके दोस्तों, तो इतना क्लियर है आपको इतने प्रश्न? अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बोलते बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड तेलुगु एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल्स? तेलंगाना सरकार ने ये की है तेलुगु को अपने सभी स्कूल्स में कंपलसरी। नेशनल साइंस डे कब हम मनाते हैं? तो नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं दोस्तों 28 फरवरी को। ठीक है, किनके उपलक्ष्य याद में? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकटेश जो रमन है उनके हम sorry sorry this day is celebrated to commemorate the discovery of Raman effect, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बाय श्री चंद्रशेखर वेंकटेश रमन। ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला था 1930 में विथ वॉज फर्स्ट इंडियन। ठीक है, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज इन साइंस के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्होंने ही प्राप्त किया था। फर्स्ट नेशनल साइंस डे कब हमने किया था? 1987 में 28 फरवरी। थीम थी 2025 की एम्पावरिंग इंडियाज यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च मिशन IM2? IM2 ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया है नासा के कंपनी ने। नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर लॉन्च किया है IM2 लूनार मिशन फरवरी 26 को। ठीक है, मिशन वाज कैरिड आउट बाय स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट एंड नासास कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा से यहाँ पे स्पेस एक्स 9 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, IM2 मिशन वाज पार्ट ऑफ नासास कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव एंड आर्टिमिस कैंपेन। ठीक है, उस कैंपेन का हिस्सा था। विच कंट्री अनाउंस ग्रीन ट्रांजेक्शन अलायंस इंडिया GTAI इनिशिएटिव? कौन से कंट्री ने ये GTAI इनिशिएटिव हमारे देश के साथ मतलब अब किया है? ठीक है, तो वो है डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी GTAI की बात हो तो डेनमार्क याद रखिए। डेनमार्क की कैपिटल अगर बात करो तो कोपनहेगन। करेंसी है डैनिश कोरेन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मैटी फ्रेडरिक्सन। ठीक है, नाम याद रखिए। पंच मिशन ये जो इनिशिएटिव है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो ये है हमारे भारत देश इसरो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये स्पेस एक्स ने ये पंच मिशन लॉन्च किया है, इसरो नहीं है, करेक्शन कर लीजिए। पॉलीमेर पोलारमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर, इसका जो नाम है पंच का ये है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो ये मिशन लॉन्च कौन करने वाला है? स्पेसएक्स। पीरियड कितना है इस मिशन का? 2 साल। इट विल बी ऑब्जर्व सन्स का जो इनर सन्स की जो लेयर्स रहती है उनमें से एक लेयर है कोरोना। ठीक है, तो इट इज अ ट्रांजिशन इनटू अ सोलर विंड, तो इसको वो ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो रेयर डिसीजेस डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये सही उत्तर है दोस्तों इसका 28 फरवरी। ठीक है, 2025 को हमने रेयर डिसीज डे सेलिब्रेट किया। आगे बात करूं, द डे इज ग्लोबल कॉल टू रिसीव अवेयरनेस चैलेंजेस फेस बाय पीपल लिविंग विथ रेयर डिसीजेस। थीम मोर देन यू इमेजिन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। ओके, रिसेंटली DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू मिसाइल? तो इन्होंने कौन सी न्यू मिसाइल टेस्टेड की? तो उसका नाम था NASMSR नेवल एंटीशिप मिसाइल। आगे मैं बात करूँ तो ये सक्सेसफुली इन्होंने फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट कर ली है। ठीक है, ये कहाँ पे टेस्ट की थी? इंटीग्रल टेस्ट रेंज इन चांदीपुर। ठीक है, तो चांदीपुर में यहाँ पे टेस्ट हुई है। अब ये लॉन्च कहाँ से की थी? इंडियन नेवल सिंकिंग हेलीकॉप्टर एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स कैपेबिलिटी अगेंस्ट शिप टारगेट्स। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू AI मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों मैग्मा। ठीक है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम है मैग्मा। नीति आयोग फॉर्म अ कमिटी टू ट्रांसफॉर्म एम्स इन न्यू दिल्ली, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? तो यहाँ पे एम्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात की जा रही है, तो उनके चेयरमैन कौन है? वी के पॉल यहाँ पे चेयरमैन है। यूनियन मिनिस्टर कमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इन विच सिटी? उनका सही उत्तर है दोस्तों न्यू दिल्ली। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, इसका जो थीम थी पार्ट 2 विकास 2024 पॉनियरिंग
प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, विच सिटी होस्ट द सार्क आजीविका मेला। तो यहाँ पे सारस सारस आजीविका मेला कौन सा सिटी ने होस्ट किया, तो उनका सही उत्तर है नोएडा। ठीक है, 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये चला। ठीक है, उसके बाद यूनियन रूरल डेवलप मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट मैं बात करूं, विच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंट ओपेक प्लस, तो ब्राजील ने हाल ही में यहाँ पे ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे ब्राजील ने ओपेक प्लस ज्वाइन किया है दोस्तों। आगे मैं बात करूँ तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOPIIGO, तो ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया इसका सही उत्तर है दोस्तों। उसके बाद बात करूँ तो मैं विच कंपनी हैज लॉन्च द न्यू क्वांटम चिप मजोरना मजोराना वन। ठीक है, मेजोराना वन ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है न्यू क्वांटम चिप, तो उसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड फ्रॉम April 1, ये सही उत्तर है सालीला पांडे। ठीक है, सालीला पांडे इनको अपॉइंट किया गया है, ये याद रखिए SBI कार्ड। हु बिकेम द फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन 9 डायरेक्टर, तो ये काश पटेल को यहाँ पे इन्होंने अपॉइंटमेंट दी है USA ने। ठीक है, तो USA के द्वारा यहाँ पे कौन चीफ बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, वो है काश पटेल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिए KP। Then, which state forest project has been awarded the SKOCH award? ठीक है, तो ये है नागालैंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। Who is the first astronaut with disability to be cleared for the mission for International Space Station? ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए पहले डिसेबल्ड पर्सन जिनकी जैसे हम बोल सकते हैं ना फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो कौन है जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं नासा के द्वारा, उनका नाम है जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। हु इनॉग्रेटेड द 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इन न्यू दिल्ली, तो वो नरेंद्र मोदी जी के हस्ते यहाँ पे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इनॉग्रेशन हुआ है। Which IIT hosted Asia's first global Hyperloop competition from 2021 to 2025? ठीक है, तो यहाँ पे साल 2025 में 21 से 25 फरवरी तक कौन सा आईआईटी ने एशिया का फर्स्ट ग्लोब हाइपरलूप कंपटीशन हेल्ड किया है, तो वो किया है दोस्तों आपके IIT मद्रास ने। ओके, इतना क्लियर है। हु हैज वॉन द BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, तो ये जीता है मनु बाकेर ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं तो जो पैरा वुमेन स्पोर्ट ऑफ द ईयर, जो पैरा वुमेन कैटेगरी है उनमें अवनी लेकरा को अवार्ड मिला है। आर्चरी जो शीतल देवी है उन्हें इमर्जिंग एथलीट अवार्ड मिला है, जो इंडिया की यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुकी है। और मिथाली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है जिन्होंने 18 साल कैप्टेंसी की है भारतीय महिला टीम की। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 8वां इंडियन ओशियन जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है मस्कट ओमान में। चलिए मैं बात करूँ तो ये एनुअली हर साल होता है। ठीक है, वेयर हैज द आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड, तो आदि महोत्सव हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, याद रखिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जैसे इनॉग्रेशन जो हुआ है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा किया गया 16 फरवरी को। ये जो है ट्राइबल कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स को ये इसके प्रमुख हाइलाइट्स थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स जो बिल है उसकी एग्जामिन कमेटी के हेड कौन है, तो वो है बैजंत्या पांडे। ठीक है, याद रखिए न्यू जो इनकम टैक्स बिल है उसके। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जी सफल स्कीम अपलिफ्ट अप 50,000 अंडर प्रिविलेज वुमेन, तो ये किए है गुजरात राज्य ने। अब ये जी सफल का है कि गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर अग्यूमेंटिंग लाइवलीहुड्स, अपने जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पे गरीब जो लेवल से फैमिलीज आती है उनके लिए ये एक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम है लॉन्च बाय गुजरात गवर्नमेंट जिन अंडर CM भूपेंद्र बघेल। The
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखिए, सशक्तिकरण कराना है ऐसे फैमिलीज का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, और यहाँ पे स्पेशली वुमेन्स को फोकस किया गया है जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, वो खुद यहाँ पे अपने बलबूते पे अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है, तो एक याद रखिए, जी सफल जो है वो गुजरात ने लाई है। हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली? तो वो किसने किया है दोस्तों? वो किया है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट? बाइफेशियल सोलर प्लांट का मतलब क्या होता है कि सोलर पैनल ऐसे लगते हैं जिसे दोनों तरह से वो यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सके, तो वो आपका किया गया है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे। भारत का पहला बाइफेशियल सोलर प्लांट किए है, जो 50 किलोवाट कैपेसिटी की सोलर प्लांट से इक्विप्ड है विद बाय पैनल डिजाइन एंड कैप्चर। देखिए, बोथ साइड से वो कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा इसे इनॉग्रेशन किया गया है। Where has the 24th दिव्य कला मेला भी इनॉग्रेटेड? दिव्य कला मेला 24वां कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों? वो किया गया आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, गुलशन ग्राउंड जम्मू कश्मीर में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, जो इनॉग्रेशन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे डॉक्टर विजेंद्र कुमार। 14 से 24 फरवरी तक ये जो मेला चला है, दिव्य कला मेला 2022 से इसे इसकी स्टार्टेड हुई थी। अब अगर विच आईआईटी इंट्रोड्यूस द सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी? तो कौन से आईआईटी ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक का क्या इजाद किया है प्रिजर्वेशन के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के? ठीक है, तो वो है आईआईटी कानपुर दोस्तों। याद रखिए, आयुष्मान भारत वय वंदन योजना हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? हाल ही में कौन से राज्य ने इसे अप्लाई किया? वो है पौंडीचेरी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के कैलाश नाथन इनॉग्रेट किया है स्कीम का, चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंट में एन रंगस्वामी। स्कीम एम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स इन पौंडीचेरी। हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड? किसे मिला है? वो मिला है एनटीपीसी को। ठीक है, यहाँ पे अब अगर एनटीपीसी की हम बात करते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसे कहा जाता है। ये भारत की लार्जेस्ट पावर कंपनी है जो सन 1975 में बनी है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुदीप सिंह इसके चेयरमैन है। बात करूँ द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स की, तो ये बुक किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। याद रखिए, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स। विच कंट्री हैज रैंक फर्स्ट इन मेडल टैली ऑफ 9th एशियंस गेम? तो ये हुआ है चाइना में। चाइना में ही यहाँ पे जो हार्बिन शहर है वहां पे हुआ था, और चाइना मेडल टैली में सबसे ऊपर है। ठीक है, मैंने अभी बात किया तो हार्बिन शहर है चाइना का। 34 नेशन ने पाँच यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कुल एथलेटिक्स थे 1222, और मस्कोट थी यहाँ पे बिनबिन और नीनी। ये जो आप फोटो में देख सकते हो, सबसे पहली रैंक चाइना की थी जिसने टोटल 85 मेडल जीते। नेक्स्ट साउथ कोरिया जिसने टोटल 45 मेडल जीते। नेक्स्ट थे आपके जापान जिसने कुल यहाँ पे 37 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स लीडर्स समिट फ्रॉम 6 जुलाई टू 2025? तो ये है ब्राजील। ब्राजील होस्ट करने वाला है यहाँ पे ये समिट। विच कंट्री विल बाय द 200 यूएस मिलियन डॉलर्स मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? ये फिलीपींस हमसे खरीदने वाला है। कौन सी मिसाइल? आकाश मिसाइल सिस्टम। फिलीपींस हैव ठीक है, यहाँ पे बाइंग आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया द वेक ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन विद चाइना के चाइना के साथ जो उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आकाश मिसाइल सिस्टम वो यहाँ पे लेने वाले हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रहने वाली दोस्तों ये सॉरी, कुल 25 मीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये डेवलप किससे की गई है? ये डेवलप की गई है डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ इसे बनाता है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ, हु ज्वाइन द इंडियन साइट इन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2025? ठीक है, तो नो मनी फॉर टेरर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है वो हमारे भारत देश ने किसे ज्वाइन किया था? तो नित्यानंद राय है, उन्होंने हमारे भारत देश की तरफ से हमें रिप्रेजेंट किया था। यूनियन मिनिस्टर है स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के, जिनका नाम है श्री नित्यानंद राय। ठीक है, इंडियन डेलीगेशन इन्होंने लीड किया था। ये चौथा नो मनी टेरर कॉन्फ्रेंस है, ये म्यूनिच जर्मनी में हुआ था
2018 से इसकी शुरुआत हुई है। नदी बंधन स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया? तो उसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये स्कीम हेल्प क्यों करेंगी? जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो नदी बंधन स्कीम के द्वारा वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता है ममता बनर्जी, और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये है ज्ञानेश कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड 17 ब्रिटिश अकेडमी? ये किसे मिला है? ये मिला है क्लॉक कॉनक्लेव। ठीक है, कॉनक्लेव को ये ब्रिटिश अकेडमी बाफ्टा जो अवार्ड है 78 वो मिला है, मोस्ट कॉमनली नोन बी बाफ्टास। ठीक है, was the ceremony held 16 फरवरी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल एंड्रिन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट। एंड नेक्स्ट अगर एक्ट्रेस की बात करूँ तो माइकी मैडिसन जो एनोरा में पिक्चर में वो है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ तो थर्ड एडिशन वुमेन प्रीमियर लीग का कहाँ से शुरू हुआ था? कौन से स्टेडियम से कौन पे मैच होता? वडोदरा गुजरात। डब्ल्यूपीएल की बात करूँ तो 14 फरवरी से 15 मार्च तक ये कुल यहाँ पे चलने वाला है। कुल 22 मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। पार्टिसिपेंट है 5 टीमें, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु एंड यूपी वॉरियर्स। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हमारे भारत देश ने जीत ली है, जिसका 9वां संस्करण था। अगला जो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है वो हमारे भारत देश में होने वाला है। इस साल का जो संस्करण था वो था पाकिस्तान में। फाइनल हमने किससे जीता है दोस्तों? फाइनल हमने जीता है अम, सॉरी, फाइनल हमने न्यूजीलैंड से जीता है, जिसमें रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच और जो सीरीज का अवार्ड मिला है वो रचिन रविंद्र को मिला है। और लेकिन यहाँ की कुल प्राइस कितनी है जो जीतने वाले टीम को मिलती है? वो है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर्स। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ तो सेम चीज विनिंग को मिलती है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर्स, अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपए। और यहाँ पे 10 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलते हैं जो सेकंड रनर अप टीम रहती है उनको, 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। यहाँ की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 19 से 9 मार्च तक चली। पाकिस्तान और दुबई में सिर्फ इंडिया के मैच हुए, तो वो होस्ट कंट्री नहीं थी, होस्ट कंट्री थी पाकिस्तान। एडिशन था 9। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वेयर इज द फिफ्थ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बिगिन? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट मैं देखूं वेन्यू बाली इंडोनेशिया। यूएसए जो यहाँ पे इन्वॉल्विंग कौन सी कंट्री थी? इंक्लूडिंग यूएसए भी थी, रशिया भी थी, चाइना भी थी, भारत देश हम भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे और सिंगापुर भी। नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों, थीम क्या थी? मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट मैं बात करूँ विच टू कंट्रीज लॉन्च ट्रस्ट इनिशिएटिव इन फरवरी 2025? तो भारत और चाइना ने मिलकर एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ रूरल हैबिटेट ये किसने लॉन्च किया? तो ये किए हैं शिवराज सिंह चौहान ने। याद रखिए नक्श का फुल फॉर्म होता है नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ये इनिशिएटिव क्या एम करता है? टू फॉरवर्ड टू अपडेट अर्बन लैंड रिकॉर्ड यूजिंग ड्रोन सर्वे की मदद से। ये जो लैंड का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, और जो जमीन के विवाद होते हैं उसे भी यहाँ पे जो है डिस्प्यूट्स को मिटाना वो करना है। ठीक है, द करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति कास्प स्कीम वाज इन रिसेंटली न्यूज विच स्टेट हैज स्टार्टेड? इसे किया है केरला ने। ठीक है, इसका अगर बात करूँ तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति का। ठीक है, इसका एम क्या है? हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगा 5 लाख हर साल एनुअली, 41.99 लाख पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली जो 40% की यहाँ पे गरीबी जो रेखा के नीचे है उन्हें ये स्कीम मदद करने वाली है। ठीक है, भारत का पहला जो इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी हैज बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट? वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने ये किया है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया? तो उनका नाम है परब देव सिंह। ठीक है, याद रखिए। अगर मैं बात करूं तो गवर्नर साइटेशन बाय मास्कर्स गवर्नर मौरा हैली किसके इंडियन को अवार्ड दिया है इन्होंने? उन्होंने दिया है नीता अंबानी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विच कंट्री हैज वॉन द एशियन मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इंडोनेशिया ने ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इंडोनेशिया ने चाइना को हराया है। ठीक है, फाइनल मैच इन्होंने
चाइना में खिला है, ब्रॉन्ज मेडल जो जीते हैं जापान और थाईलैंड ने, ठीक है। ये इतना दोस्तों याद रख। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडोनेशिया ने ये कप जीता है, चैंपियनशिप, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025 हम कब मनाते हैं मित्रों? ये है 20 फरवरी 2025 को हमने वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया है, ठीक है। मैं इसकी बात करूं तो ये डे कब से एस्टेब्लिश हुआ, कब से हमने मनाना शुरू किया? 2007 से यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने, ठीक है। थीम क्या है थी इसकी? एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस, तो इसकी 2025 की थीम थी। नेक्स्ट मैं आगे बात करूं तो रिसेंटली इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट मैरीटाइम शिप पोमोग्रेनेट टू विच कंट्री, ठीक है। तो हमने पहला जो हमारे देश से मैरीटाइम शिप का जो कहाँ पे भेजा है, पोमोग्रेनेट अनार से भरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा डील हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमने फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ये भेजा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, पीएम है एंथोनी एल्बेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूपेंद्र यादव, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है। आगे मैं बात करूँ तो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है। विच सिटी होस्ट द इंडियाज विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ट्रांसजेंडर? तो वो हुआ है अजमेर में, ठीक है। याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली बिल फर्स्ट इंडियन जो है असेंबली, उन्होंने फैसिलिटी ट्रांसलेटर की इक्विप्ड की है अपने असेंबली में ट्रांसलेशन का, तो वो है यूपी असेंबली, ठीक है। वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बीइंग हेल्ड? तो वो हुई है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। आगे मैं बात करूँ दोस्तों तो पार्टिसिपेट हमारे भारत देश की तरफ से थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। साउथ अफ्रीका assumed the G20 presidency in December 1st 2025 and hold position until November 2025। नेक्स्ट बात करो दोस्तों तो हमने ये फरवरी मंथ के सारे जो करंट अफेयर्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में हमने कवर कर लिया है, जिसमें कुल हमने 180 मतलब 200 प्लस करंट अफेयर्स हमने कर चुके हैं एमसीक्यूज पैटर्न, एमसीक्यूज फॉर्म में। इसके जो वीडियोस है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एसबीआई के प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज़ वहाँ जाके पूरी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों मार्च के मंथ के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए प्लीज टू वॉच द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, उसे ज्वाइन होना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।